सज्जनों, धर्म प्रेमी बनिए। भी कर लीजिएगा ताकि हमारे जो सत्संग है वो आप सभी के पास आते रहें और आप सभी परमात्मा के असली ज्ञान को जानकर अपनी भक्ति श्री धर्मा देवी जी के परिवार है। भक्त श्री जो धर्मा देवी जी है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की कौशाम्बी जी, आत्मज्ञान हो, मेरा कल्याण हो, आत्मा से मैं परमात्मा को जानूं। और जब आत्मज्ञान की बात आती है कि आत्मज्ञान होगा कैसे, तो यहीं पे लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर आत्मा का स्थान कहाँ है, आत्मा है कहाँ। कोई शरीर के भीतर खोजने लगता है, कोई कहीं खोजने लगता है, कोई कहीं खोजने लगता है, मगर आत्मा का जो मूल स्थान है, यानी आत्मा का जहां निवास है, जहां आत्मा है, उस स्थान को कोई नहीं जान पाता है। जिसके कारण पूरा जीवन भटक करके, अज्ञानता में पड़ करके, गलत भक्ति में पड़ करके, अंधविश्वास में पड़ करके लोग गंवा देते हैं, अंत में 84 जाते हैं। आज का सत्संग हम बताएंगे कि आत्मा का स्थान का है, आत्मा शरीर में है, शरीर के बाहर। सज्जनों, अभी तक तो जो भी लोग हैं वो यही जानते होंगे कि आत्मा शरीर में है, आत्मा शरीर में है और वही शरीर चला रही है। मगर ये सत्य नहीं। सुनकर तो आप सभी को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आत्मा शरीर में नहीं, और ये सत्य है कि आत्मा शरीर में नहीं। अब आप सभी के अंदर ये प्रश्न उठता होगा कि जब आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को आखिर चला कौन रहा है, शरीर कैसे चल रहा है? तो सज्जनों, ये शरीर जो है ये सूरत चलाती है। कौन चलाता है? सुरती। आत्मा की जो सुरती है वो शरीर में चलाती है, आत्मा शरीर में नहीं। इस बात को वही जान सकता है जो सच्चा साधक होगा, या जिसे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब मिले होंगे, या जिसे परमात्मा का ज्ञान हुआ होगा, सच्चे गुरु मिले होंगे। वही इस भेद का, वही इस भ्रम का निवारण कर सकता है कि आखिर आत्मा है क्या। क्योंकि संसार के लोग तो शरीर में ढूंढ रहे थे, शरीर में आत्मा को मान रहे थे, और शरीर में ढूंढते ढूंढते न जाने कितने युग चले गए, न जाने कितने कल्प बीत गए, मगर आज तक किसी को शरीर में आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा शरीर में है ही नहीं। आत्मा की जो सुरति है उसके द्वारा शरीर चल रहा है, सूरत के द्वारा शरीर चल रहा है। आत्मा शरीर में नहीं, आत्मा शरीर से बाहर है। आज मैं सारी बातों को बताऊंगा कि आत्मा शरीर से बाहर आखिर किस तरीके से और सूरत से शरीर कैसे चल रहा है। सज्जनों, आपकी 6 शरीर है। कितनी शरीर है? 6। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। ये 6 शरीर है। इन 6 शरीरों से परे आत्मा है, बाहर है। इन 6 शरीरों के पार है आत्मा। आत्मा की सूरत इन शरीरों में है, आत्मा की सूरत इन शरीरों में है। उस सूरत के माध्यम से ये शरीर चल रहा है, ये संसार चल रहा है। इस बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरति बांधी स्थिर करो, आठों पहाड़ हजूर। सूरत संसार में फंस गई है, शरीर में है, इसीलिए तुम परमात्मा से दूर। अब क्या है कि सूरत को संसार से समेट करके, यानी हटा करके स्थिर करना है। कहां पर? अब ये तो गुप्त भेद है, इस भेद को जानना है तो 17 मार्च को आपको आना होगा गाजीपुर की धरती पर। सूरत को बांध करके जब स्थिर कर दोगे तो आठों पहाड़ हजूर, यानी आत्मा को भी जान जाओगे और परमात्मा को भी जान जाओगे। पूर्ण ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सूरत शरीर में फंसी है, संसार में विचरण कर रही है, जिसके कारण ना आपको आत्मा का ज्ञान हो रहा है, ना ही परमात्मा का ज्ञान हो रहा है।
अब उस सूरत को स्थिर करना है, कहाँ स्थिर करना है, ये तो गुप्त भेद है। जब सूरत को आप स्थिर कर लेंगे, सूरत काया से बाहर निकाल लेंगे, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आत्मा काया के बाहर है। और ये नहीं, अभी तक तो बहुत सारे लोग ये भी बात नहीं जानते थे कि हमारी 6 शरीर है। बहुत लोग जानते थे कि जो शरीर हमने धारण किया बस यही 6 शरीर हैं। मैंने भी बताया ना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। इन 6 शरीरों से परे आत्मा है, और इन 6 शरीरों में को आत्मा की सूरत चला है। अब यदि आपको आत्मा को जानना है तो इन 6 शरीरों के पार जाना। कहाँ जाना होगा? 6 शरीरों के पार। मम्मी 6 शरीर यानी काया, काया से पार जाओगे, काया के बाहर जाओगे, तब आपको आत्मा मिलेगी, तब आत्मा का ज्ञान होगा। और यदि शरीर में ढूंढते रहोगे, काया में ढूंढते रहोगे, तो कभी आपको आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। इस बात को स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म चीन्हे चीन्हे परमात्म संति कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि आत्मा को जान करके तुम परमात्मा को जान सकते हो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। शरीर ज्ञान नहीं करेगा परमात्मा का, आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। और आत्मा परमात्मा का जो भेद है, आत्मा परमात्मा का जो स्थान है, वो कहाँ है? शायद कहते हैं यही भेद काया के बाहर। काया के बाहर यानी काया किसे कहते हैं? काया यानी शरीर। ये भेद जो है वो काया से बाहर यानी शरीर से बाहर है, जाने बिरला। इसे कोई बिरला जान पाता है। बिरला क्यों कहती है संसार में? क्योंकि संसार के सारे लोग शरीर में ही आत्मा को ढूंढ रहे हैं, और आत्मा शरीर के बाहर है। इस भेद को बहुत विरला ही जान पाता है। जिसपे प्रभु की दया होती है, परमात्मा की कृपा होती है, वो इस भेद को समझ पाता है कि आखिर आत्मा है कहाँ और उसको जानेंगे कैसे। क्योंकि संसार के लोग शरीर में ढूंढ रहे, आत्मा काया से बाहर। इसको तो कोई बिरला समझ पाता है, कोई विवेकी हंस समझ पाता है। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, अगर आत्मा को जानना है तो शरीर में ढूंढना बंद कीजिए। शरीर में अगर आत्मा को ढूंढेंगे कदापि नहीं पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म, कई युग बीत जाएंगे, अल्प कल्प बीत जाएंगे, मगर तुम परमात्मा या आत्मा को जान नहीं पाओगे। अगर आत्मा को जानना है तो काया से बाहर ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्थान है वो शरीर से बाहर है। आत्मा शरीर से बाहर है। आत्मा की सूरत इस शरीर को चला रही। कौन चला रही है? आत्मा की सूरत। सूरत ही शरीर को चला रही, आत्मा तो शरीर से बाहर है। अब अगर आत्मा को जानना है तो अपनी सूरत को शरीर से बाहर निकालना होगा। किस विधि से सूरत शरीर से बाहर निकलेगी? कहाँ ध्यान लगाना है? कैसे शरीर से बाहर सूरत को निकालना है? ये सारी विधि 17 मार्च गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारे में बताई जाएगी। क्योंकि उस सत्संग भंडारे का नाम ही रखा गया गुरु मिलन, यानी सच्चे गुरु से आपका मिलना होगा और वो भेद खुलेगा। कैसे? आत्मा का ज्ञान होगा। वो भेद खुलेगा किस तरह से? सूरत आपकी काया से बाहर